हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी सिंगापुर में स्टडी के लिए कुछ ऑप्शंस और बड़े हैं, जहां पर जो रेंज ऑफ फीस है वो थोड़ी सी अलग कम रेंज के कॉलेज भी और ऐड हुए हैं, जिसमें से अलग अलग कॉलेज, अलग अलग टाइप के कॉलेज होते हैं, जहां पर अगर किसी का बजट कम है तो वो लोग भी प्लान कर सकते हैं। अगर किसी का बजट मीडियम है या किसी को करियर प्लानिंग स्ट्रॉन्ग करना है तो कोई भी बजट के लोग हों उसमें प्लान कर सकते हैं। सिंगापुर एक अच्छी कंट्री है और सिंगापुर का काम काफ़ी अच्छा होता है, तो कोई भी कैंडिडेट इसमें प्लान कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट के हों। अब यहाँ पर एक पॉइंट रहता है कि कोई भी कैंडिडेट जब प्लान करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया हो या इंडिया से इंडिया में कोई भी स्टेट हो, यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, हरियाणा, सभी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोफाइल वाइज प्रोफाइल देखना पड़ता है कि कौन सा कोर्स कहाँ पर कैसे एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे वर्क परमिट में यूपी बिहार बंगाल का वीज़ा नहीं लगता है, वैसे अभी स्टडी वीज़ा में कुछ फिल्ट्रेशन होता है पंजाब, हरियाणा और गुजरात का। तो ये मान लीजिए कि जब एप्लीकेशंस होंगे तो उनके प्रोफाइल को देखते हुए हम लोग बताएंगे कि कौन सी प्रोफाइल में कहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर चांसेस ज़्यादा होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोफाइल के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से। और यहाँ पर अभी जो रेशो है, रेशो देखा जाए तो लगभग 31-32 तक का 100% रेशो है, और 35 तक का थोड़ा सा रेशो थोड़ा स्लाइटली कम हो जाता है, एंड 40 तक भी जाता है। इवन कभी कभी 41-42 का भी वीज़ा निकलता है, लेकिन डिपेंड करता है प्रोफाइल के ऊपर। मतलब कि एप्लीकेशन के लिए 35 तक तो हम डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन फाइल एक्सेप्ट कर सकते हैं, 35 से ऊपर भी फाइल ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वीज़ा का रेशियो उनके लिए कौन सा कोर्स ज़्यादा बेटर हो सकता है, वो हम सजेस्ट करेंगे उसके हिसाब से। उसमें चॉइस काम नहीं कर पाएगी। रेशियो अगर अच्छा चाहिए तो ये मान लीजिए, और वहाँ पर चॉइस काम नहीं करेगी। चॉइस वहाँ पर काम करेगी अगर कोई 30 से कम है, अंडर 30 है, तो उसके लिए बहुत सारी चॉइस है, वो कहीं पर भी प्लान कर सकता है और उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। पार्ट टाइम जॉब्स के लिए हम लोग हेल्प करते हैं, वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं प्रोसेस में होने वाली हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाली हैं। दोस्तों, अभी इस टाइम पर जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं ना सिंगापुर के लिए, सिंगापुर का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। ये मान लीजिए कि लगभग 30 डेज के अंदर ऑलमोस्ट सारा काम हो जाता है। सिलेक्शन होना, ऑफर लेटर होना, वीज़ा आना, फ्लाइट होना। अगर हम टाइम पर अप्लाई करते हैं तो विद इन 30 डेज सारा काम हो जाता है। वीज़ा प्रोसेसिंग तो लगभग 20 दिन के अंदर हो जाता है, 20 से 25 दिन के अंदर सब कुछ हो जाता है। मीन्स अप्लाई करना, ऑफर लेटर आना, वीज़ा एप्लीकेशन, सब कुछ विद इन 20 to 25 डेज हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है फ्लाइट कब की है उसके हिसाब से। अगर इंटेक कौन सा उसके हिसाब से फ्लाइट होती है। इंटेक अगर मान लीजिए जो भी महीने का होगा उस महीने के हिसाब से फ्लाइट रहती है। वीज़ा प्रोसेस 20-25 दिन के अंदर हो जाता है, कभी कभी 15 दिन में भी हुआ है, और कई लोगों का वीज़ा प्रोसेस मात्र 1 वीक में भी हुआ है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्राइटेरिया में आएंगे उसके हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा। अभी काफ़ी ज़्यादा रेंज हो चुकी है कि आप इसमें प्लान कर सकते हैं, जिसमें से कम बजट से लेकर मीडियम बजट और हाई बजट तक की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाई बजट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पाथवे प्रोग्राम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पाथवे में यूरोप के लिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए, इन सभी कंट्रीज़ के लिए पाथवे प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर आप प्लान कर सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसके लिए जो भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ऑब्वियसली आप क्वेरी कर सकते हैं, और खास तौर से लाइव सेशन को ज्वाइन करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। लाइव सेशन में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में होती है। और आज का लाइव सेशन होने वाला है वो मलेशिया के ऊपर है। मलेशिया से फिर आप आगे कहाँ का करियर बना सकते हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल्स मिलने वाली है। सो दोस्तों मिलते हैं लाइव सेशन में सवालों के साथ में। आज टाइम पर 7:30 PM आज लाइव सेशन में सवालों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।